अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक 4 साल की बच्ची जो दरिया में डूब गई, वो कैसे जिंदा हुई, आपको यह वाक़या सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इस वाक़ये से जरूर सबक हासिल करना है, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। इसका कोई भी साहिबान नहीं था, बस एक बेटी थी जो इसकी कुल कायनात थी। वो बेटी सिर्फ 4 साल की थी। बेटी के लिए वो मेहनत मजदूरी भी करती थी और हलाल रोजी कमा रही थी। वो औरत बहुत इबादत गुजार थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी इसी अंदाज में की थी। उस औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बहुत मोहब्बत थी। अहले बैत के इसका वो दम भरती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को जितना चाहते थे, यही अंदाज उसने भी अपनाया हुआ था। जब कोई इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है तो उनके घराने के हर फर्द को इतनी ही ताजीम और इज्जत देता है। एक दिन उसने एक पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौजूद है कि जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो वलियों के सुल्तान हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। अपने नाम की तरह शान भी उनकी ऊंची है। घराना भी सज्जों का है। इतने बड़े घर से ताल्लुक होने पर भी आज इनकसी कमाल की है। छोटा हो या बड़ा, किसी पर भी कभी अपनी काबिलियत नहीं झाड़ी, ना ही अपने इल्म अपने मनसब के बारे में जिक्र करके खुद को लोगों के सामने बड़ा दिखाया। और इतना झुकाव कि कोई साइल हो या गरीब हो, बेवा हो या यतीम हो, नादर हो या कमजोर हो, रंज का मारा हो या मिस्कीन हो, सबकी मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। उनका बोलना तो इतना प्यारा है कि जैसे मुंह से फूल झड़ते हो, और मैं तो उनकी मुरीदन बन चुकी हूँ। वो मेरे मुर्शिद हैं, बस उनकी हर बात पर नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। वो बेवा औरत इस पड़ोसन की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उसके दिल में भी आप रहमतुल्लाह अलैह के जलवे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे दिल में भी उनकी महफिल में हाजिर खिदमत होने की आरजू है। मैं उनकी महफिल में हाजिर होकर अपने दामन को खुशियों से भर लूं। और पड़ोसन ने कहा, तो चलो, अभी उन्हीं के दरबार में जा रही हूँ, मैं तो उनके पास जाकर अपनी आंखें ठंडी करती हूँ। प्यारे दोस्तों, उसने कहा, अभी तो मुझे कपड़े धोने दरिया पर जाना है, फिर कभी चलूंगी। बस यह बात सच है कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत आ चुकी है। और पड़ोसन ने कहा, तो चलो, तुम काम करो, मैं दरबारे गौसिया में चलती हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद कपड़ों का ढेर उसने उठाया और अपनी बेटी को अपने साथ लिया। उसकी बेटी जो बहुत छोटी थी और जो कि वो उसको अकेला घर में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसको अपने साथ कपड़े धोने के लिए लेकर जाती। नहर दजला के किनारे बैठकर वो कपड़े धोया करती थी। अब तक ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसकी बेटी ने ऐसी कोई हरकत की हो कि दरिया के किनारे जा रही हो या अपनी माँ को तंग करती हो। बस वो दूर बैठ जाती या फिर अपनी माँ के पास बैठकर उसको कपड़े धोते हुए देखती। इस तरह दिन गुजरने लगे। उस औरत ने अब तक हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत नहीं की। जाहिर सी बात है, इंसान जब रोजगार की फिक्र में लगा हुआ हो तो उसको फुर्सत कहाँ मिलती है कि वो किसी अल्लाह वाले के पास जाए। लेकिन उसके दिल में अकीदत थी और उसकी पड़ोसन जब भी आती वो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की गई नसीहत और उनकी बातें उसे जरूर सुनाती कि किस तरह उन्होंने आज तक ऐसा बयान किया कि जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ की गई, या फिर कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर बताई गई, या फिर किसी वाक्य की तफसील बताई गई। यकीन जानो, लोग उनकी मोहब्बत में डूब जाते हैं और उनकी बातें सुनकर अल्लाह पाक के करीब हो जाते हैं। कितने लोग तो तालिब हो जाते हैं, तौबा करते हैं, उनके सामने गुनाहों की माफी मांगते हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी, देखो बहन, यह दुनिया के काम तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन किसी अल्लाह वाले या आलिम दीन के पास बैठकर तुम अपने आप को संवार सकती हो। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में चश्मो चिराग को क्या तुम नहीं देखना चाहती? यही मौका है। तो वो कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ उनके बयान को सुनने जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरे दिल में एक जोशो जलवा पैदा हुआ है। लेकिन मेरी बहन, मुझे बताओ, मेरी बेटी बहुत छोटी है, क्या यह मेरे साथ बैठेगी? पड़ोसन कहने लगी, फिक्र की कोई बात नहीं, उनकी महफिल में तो हर कोई अदब से बैठता है और हर कोई शरीक होता है। बदतमीज
बदतमीज हो जाते हैं, वो गुस्ताख भी बेअदब नहीं रहते बल्कि बाअदब हो जाती हैं, क्योंकि फैज़ो बरकत सब पाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारी बेटी भी अदब से बैठ जाएगी। अच्छी बच्ची है, बात को समझ जाएगी। फिर वो कहने लगी, अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं जरा एक काम निपटा लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर कपड़े धोने के लिए दरिया दजला के पास गई और हस्बे मामूल कपड़े धोकर फिर वापस आई। फिर अपनी पड़ोसन के साथ जब वो इस महफिल में शामिल हुई तो क्या देखती है, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सर झुकाए अदब से आप के बयान को सुन रहे हैं, और एक बहुत पुरनूर सी खूबसूरती शख्सियत मिंबर पर बैठी खिताब कर रही है और उनके बयान को आखिर तक लोग सुन रहे हैं। किसी का दिल उजड़ नहीं रहा है, न कोई बेजार हो रहा है, ना ही किसी को भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, और न कोई अपने आप को वहां से उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी बेटी भी चुपचाप एक जगह बैठी थी। वो बैठी हुई हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस पुरकैफ बयान को और उनकी खूबसूरत आवाज को सुन रही थी। एक छोटी सी बच्ची आप रहमतुल्लाह अलैह की बातों में ऐसे गुम थी कि उसे यह भी होश नहीं था कि वो एक कमसिन बच्ची है, जबकि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अकल शऊर भी नहीं था। लेकिन उस वक्त तो आप की महफिल के आदाब को समझ रही थी। लेकिन जब उसकी माँ उसे महफिल से निकाल कर लाई, माँ को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि यह वही बच्ची है कि जो इस महफिल के आदाब को जानती थी और अब घर आकर इस तरह खेल रही है जैसे कोई बच्चा खेलता है। उसकी माँ उसकी तरफ से परेशान रहती थी, क्योंकि वो अक्सर काम पर जाया करती थी और कभी घर पर बच्ची को अकेला छोड़ना भी पड़ता था, और कोई दूसरा फर्द तो घर पर है ही नहीं था जो उसको संभालता। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत थी कि दिल चाहता था सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए, पीराने पीर दस्तगीर बलियों के इमाम की सोबत में जाकर दुनिया और आखिरत भी संवर जाए। अब दूसरी तरफ फिक्र मुस्र की जो खाई जा रही थी वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसी सी फिक्र में एक बार वो दरिया के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। उस दिन कुछ मौसम के आसार भी ठीक नहीं थे, दरिया का पानी और दिनों की निस्बत चढ़ा हुआ था, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी कि उसे उस दिन नहर दजला पर कपड़े धोने थे। सोचा था कि बस जल्दी से काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। यही इत्मीनान के लिए वो अपने काम में मगन थी और बच्ची उसके पास बैठी उसको कपड़े धोता हुआ देख रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और बच्ची दरिया में गिर गई। माँ के तो होश ठिकाने ना रहे, उसके होश गुम हो गए। बच्ची तो दरिया के मौजों में डुबकियां खा रही थी। गहरा दरिया बहुत गुस्से में था, अपना जलाल दिखा रहा था। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। माँ मुझे बचा ले, वो पुकार रही थी, लेकिन माँ कैसे बचाती? माँ तो बस चिल्ला सकती थी, माँ तो बस उसका नाम पुकार सकती थी। माँ को समझ नहीं आ रहा था अगर वो खुद भी कूद जाती दरिया में तो वो भी नहीं बच सकती थी। वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। अपनी बेटी को पुकार कर उसका गला बैठ गया, लेकिन बेटी बच ना सकी और गहरी दरिया में डूब गई। माँ का तो कलेजा फट चुका था। उसकी दिलो जान से प्यारी बेटी वो खो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद बाकी थी। दौड़ती हुई पड़ोसन के पास आई और कहा कि चलो मेरी मदद के लिए, मेरी बेटी दरिया में डूब गई है, किसी तरह उसको बचा लो, किसी को बुला लाओ। वो जाकर दरिया में से मेरी बच्ची को निकाल कर लाई तो वो कहने लगी, तूफान आया हुआ है, शिद्दत का तूफान है, तुम्हारी बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वो कहने लगी, एक माँ के दिल को ठंडा कर दो। पड़ोसन से उसका रोना न देखा गया। उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और फिर तैरने वालों ने दरिया में कूदकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो पानी में बह चुकी थी। अब कौन था जो इस बच्ची को वापस लाता? बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, माँ के दिल को पर कौन समझता? माँ तो माँ होती है। बेटी उसकी मर चुकी थी, लेकिन उसको फिर भी अपनी बेटी को बचाना था। उसी की खातिर यह मेहनत कर रही थी, वरना उसका अपना कौन था? उसने कहा, ऐ पड़ोसन, मुझे शहंशाह बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर गम को हल्का कर देंगे और एक माँ के दर्द को समझेंगे। वो हमेशा माओ के दिलों को चैन पहुंचाते हैं, इसलिए मुझे उनके पास ले चलो। वो दर्द की मारी माँ पड़ोसन के साथ शाह बगदाद के पास आई और आपके आगे हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह बगदाद या शेख अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या सैफुल आजाद, मेरी मदद करें। मेरी 4 साल कमसिन बच्ची दरिया का निवाला बन गई है और आखिरी उम्मीद मुझे आपसे है कि आप जरूर मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। हजरत, मैं नहर के किनारे कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची वही बैठी थी कि बस उसका पांव फिसला। वो नहर दजला
में गिर गई। आप रहमतुल्लाह अलैह को यह सुनकर दुख हुआ। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो वो कहने लगी आप रहमतुल्लाह अलैह तो किसी का कहा नहीं टालते, आप तो मुश्किल को हल करते हैं। अल्लाह पाक के हुक्म से मैं तो बड़ी हसरत लेकर आपकी चौखट पर आई हूँ। मुझे इस तरह खाली झोली न लौटाएं और मुझे इस तरह तसल्ली न दें। आप मेरे लिए कुछ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद शागिर्द आपके चाहने वाले वहीं पर आपके गिर्द जमा थे कि अब क्या करामात जाहिर होगी। एक माँ जो कि रो रो कर अपना हाल दिल सुना रही थी, गम से सीना फटा जा रहा था, वो कह रही थी मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी हुजूर आप इस तरह मुझे तसल्ली ना दें, बस मेरे लिए कुछ कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रहमत जोश पे आई। चलो दरिया के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ डूबी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शान विलायत दिखाई, अपना जुब्बा मुबारक पहना, अपना बरकती असा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द के साथ और उस माँ के साथ दरिया के पास तशरीफ लाए। दरिया की मस्त मौज थी, लेकिन तोक यानी देखकर तो हर कोई इस बात पर अब सोचने पर मजबूर हो गया था, बहकर दूर चली गई होगी या फिर दरिया की गहराई में उतर गई होगी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम्हारी बेटी किस जगह डूबी है? उसने कहा हजरत मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची यहाँ से फिसल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम्हारी बेटी को दरिया में डूबे हुए कितनी देर हो चुकी है? उसने कहा हुजूर सुबह से दोपहर हो गई है। मेरे प्यारे और मीठे दोस्तों, हैरत की बात देखी कि यहाँ पर तो पानी में डूबते ही अपनी जान निकल जाती है, सांस खत्म हो जाती है, दुनिया से नाता टूट जाता है। और वहाँ वो औरत कह रही थी कि इतने घंटों के बाद भी मेरी बेटी को बचाया जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस माँ की आंखों में देखा जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी, अल्लाह पाक की रहमत से लौ लगाई हुई थी और अल्लाह पाक के फरमाबरदार बंदे को यह बात बोल रही थी। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ दरिया पर हुकूमत करने वाले, ऐ लहरों को उठाने वाले, ऐ सबको संभालने वाले, ऐ गुरु को संभालने वाले, तू हाजिर है, लेकिन तेरा यह बंदा अब्दुल कादिर तुझसे इल्तिजा करता है, इस माँ के दिल को तो सुकून पहुंचा दे, इसकी बेटी सही सलामत दरिया से बाहर आ जाए। तो जानता है मेरा वास्ता तेरे साथ है, तेरे महबूब के साथ है। मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है। मैं जानता हूँ कि बंदे का यकीन कभी नहीं टूटता जब वो अपने रब से लौ लगाता है, जब उस पर यकीन करता है। और बेशक मेरे लिए मेरा अल्लाह पाक ही काफी है। ऐ लोगों तुम सुन रहे हो, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। मैं मदद के लिए अपने रब को पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह क्या तू अपने अब्दुल कादिर की बात को ठुकराएगा? ये औरत मेरे नबी के खानदान को चाहने वाली है, उनसे अकीदत रखती है। ये अल्लाह तुझे तेरे महबूब, तेरे आखिरी नबी की आल का वास्ता, अहले बैत इकराम का वास्ता, इसकी औलाद इसे वापस कर दे। इस तरह एक माँ के चैन को न छीन। सारे मंजर को लोग देख रहे थे, हर एक की आंख अश्कबार थी। अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत और हुजूर वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान सब सुन रहे थे। आपकी आंखों में वो मोहब्बत देखी, इसके इलाही का वो जज्बा देखा, आपके वजूद से इसके इलाही जाहिर हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ की तरफ देखा और कहा ऐ औरत तू सुन रही है मेरी बात? तेरी बेटी का नाम क्या था? उसने आंसू को साफ करते हुए कहा हुजूर मेरी बेटी का नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात शहजादी कौनैन की निस्बत से मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था। उनके नाम का इस पर असर हो जाए। फातिमा नाम सुनकर से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। अब तो वो होगा जो दुनिया देखती रह जाएगी, नाम की शान और रुतबा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के पास आकर किनारे के बिल्कुल करीब खड़े होकर पुकारा, ऐ फातिमा तुम्हें मेरी माँ सैयदा फातिमा की निस्बत का वास्ता बाहर आ जा, यह हुक्म दिया जा रहा है। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल रोबदार आवाज से पुकारा, दरिया में से बच्ची के दोनों हाथ निकले और हर शख्स ने यह आवाज खुद अपने कानों से सुनी। जब बच्ची ने कहा लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथों को पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया कि उसके हाथ में खुद हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।